राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एकादशी के व्रत के बारे में। एकादशी व्रत क्या है, एकादशी कौन है, एकादशी का व्रत कैसे करनी चाहिए, एकादशी में क्या खाना चाहिए और एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए, पारण कैसे करें, सारी जानकारी एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे एकादशी व्रत का महत्व एवं कथा सुनाइए, जिससे मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायक, पापों का नाश करने वाला एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह व्रत श्रीहरि की को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। एक पौराणिक कथा भी है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था महिष्मद। वह धर्मात्मा और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में चंद्रभानु नाम का एक वैश्य रहता था, जो बहुत धनवान था लेकिन अधार्मिक था। वह मांस, मदिरा, जुआ और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। एक बार एकादशी के दिन उसने भोजन नहीं किया, क्योंकि वह शिकार पर गया था और भोजन का समय निकल गया था। उसने संयोग से बिना जाने ही एकादशी का व्रत कर लिया। रात को उसे भयंकर सपने आए और अगले दिन वह एक संत के पास गया। संत ने ध्यान करके बताया, हे पुत्र, तुमने अनजाने में एकादशी का उपवास किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पाप प्रकट हो गए और जब उनका नाश होगा। यदि तुम जानबूझकर श्रद्धा से यह व्रत करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चंद्रभानु ने संत की बात मानी और पूरे नियम से हर एकादशी व्रत करने लगा। अंत में वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक गया। व्रत करने की विधि क्या है? 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लें और नियम संयम बनाए रखें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल चढ़ाएं। पूरे दिन फलाहार करें या निर्जला व्रत करें। रात्रि को जागरण और भजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत का पारण करें। व्रत का फल क्या मिलता है? एकादशी व्रत का जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे आरोग्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि क्या है ये भी जाननी जरूरी है। एकादशी हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को कहते हैं। एक महीने में 2 एकादशी होती है। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी देवी कौन है? पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी कोई तिथि ही नहीं बल्कि एक देवी भी है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है। एक कथा के अनुसार एक बार मूर नामक राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु ने योग निद्रा में जाते समय अपनी शक्ति से एकादशी देवी को उत्पन्न किया था। अपनी शक्ति से एकादशी देवी को उत्पन्न किया। देवी एकादशी ने उस राक्षस का वध किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करेगा उसे सारे पापों से मुक्ति मिलेगी और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार एकादशी देवी का जन्म पापों के नाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ। अभी हमें इससे क्या पता चला? एकादशी एक धार्मिक तिथि है और एकादशी देवी भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है, जिनकी पूजा से पापों का नाश होता है, हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। व्रत से एक दिन पहले 10वीं तिथि को क्या करनी चाहिए? 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, दाल, चावल आदि से परहेज करें। रात्रि को जल्दी सो जाएं और मन को शांत रखें। एकादशी व्रत के दिन क्या करनी चाहिए? एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल नियम पूर्वक उठें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें।
साफ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु के सामने दीप जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें? तुलसी पत्र, पीले फूल, चंदन और भोग, फल, मिष्टान आदि भगवान विष्णु को चढ़ाएं। विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार चुनें, क्योंकि सारे लोग एक जैसे व्रत नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऐसा है, व्रत अपनी तरह से करें। एक होता है निर्जला व्रत, पूरे दिन और रात बिना जल के रहना पड़ता है उसमें। फलाहार व्रत, केवल फल और दूध लें। और एक है सात्विक अन्न व्रत, एक बार केवल फलाहारी भोजन अनाज रहित करें। एकादशी के दिन पूरे दिन हमको क्या करनी चाहिए? पूरे दिन हमको भजन, कीर्तन, धार्मिक ग्रंथ पाठ, भगवान का कथा सुने, ये सब काम करनी चाहिए। और क्रोध, झूठ, विवाद आदि से बचे रहना चाहिए, ये सब नहीं करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करें या फिर भजन सुने, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। द्वादशी को फिर क्या करनी चाहिए? एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को क्या करें? प्रातः सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण या ज़रूरत को भोजन दान करें। उसके बाद पारण करें। व्रत जो तोड़ना है उसके बाद करना है। पारण का समय पंचांग से मिलता है, नहीं तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, जगह के हिसाब से बदलता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एकादशी व्रत में क्या नहीं करनी चाहिए? एकादशी व्रत में चावल, दाल, मसूर, गेहूँ, मांस, लहसुन, प्याज आदि का वर्जित करें, ना खाएं। झूठ बोलना, क्रोध करना, गाली देना, नींद ज़्यादा लेना, ये भी अच्छा नहीं है, ये सब नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी भी संबंध भी वर्जित माना जाता है। अभी चलिए जानते हैं, एकादशी व्रत तो करेंगे, एकादशी व्रत का लाभ क्या मिलेगा हमको। एकादशी व्रत करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है, मन की शुद्धि और आत्मिक व्रत बढ़ता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए एकादशी व्रत हमको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, आप भी करिए। एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि खीर, इडली, डोसा, पोहा, चावल का आटा आदि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी तिथि को चावल खाने से पाप बढ़ता है, इसीलिए चावल अब बिल्कुल भी ना खाएं, ये अच्छा नहीं होता है। दाल और अनाजें जैसे हरड़ दाल, मूंग, मसूर, चना, गेहूं, मटर, सूजी, मैदा आदि ये सब नहीं खाना चाहिए। ये पाचन को भारी करते हैं और व्रत की सात्विकता को बिगाड़ते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें भी हमको नहीं खानी चाहिए। प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन माने जाते हैं जो व्रत में वर्जित होते हैं। मांस, मछली, अंडा, मदिरा, शराब ये सब भी नहीं खानी चाहिए। ये ना केवल व्रत में बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी निषेध है, इसे हमको नहीं लेना चाहिए। तले हुए और बाजार के जंक फूड्स भी नहीं खाने चाहिए, जैसे समोसा, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि। ये व्रत के सात्विक भाव को कम करते हैं। मसालेदार, भारी या तीखा भोजन भी नहीं करनी चाहिए, साधारण और हल्का भोजन लेना चाहिए। अभी हमने जान लिया एकादशी व्रत में क्या नहीं खानी चाहिए, अभी ये भी जान लेते हैं एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। एकादशी व्रत में फल जैसे कि केला, सेब, नारियल, पपीता आदि खा सकते हैं। सूखे मेवे जैसे कि बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट ये सब खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, राजगीरा, सामक चावल ये सब भी खा सकते हैं। दूध, दही, मखाने, शक्कर, सिंधा नमक ये सब भी हम ले सकते हैं। विशेष ध्यान दें, जो कि ध्यान देने वाली बात है, 10वीं तिथि से जो व्रत से एक दिन पहले वर्जित चीज़ें जो है उसको ना खाएं और व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अगर हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, राधे राधे।